ओम शांति। आज बाबा का 14 दिसंबर का मुरली है 2025। आज बाबा का अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट 18 फरवरी 2008। आज के मुरली का हेडिंग है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। बाबा आज हमें कह रहा है कि ये विश्व को अगर हमें परिवर्तन करना है तो इसके लिए हमारे अंदर शांति की शक्ति होना चाहिए। शांति की शक्ति के प्रयोग के आधार से ही हम इस विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा आज हमें कह रहा है कि हम विश्व के दीपक हैं और हमें देखकर बाप को बहुत हर्ष हो रहा है। बाबा हमें देख के आज हर्षित भी हो रहा है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुना से भी ज्यादा प्यार है और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों का बाबा के प्रति तो अति अति प्यार है, लेकिन बाबा का हमारे प्रति जो प्रेम है वो हमसे भी पदम गुना है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। तो बाबा क्या कह रहे हैं आज कि समय की समीपता को देखकर हम हर एक बच्चे के अंदर यह संकल्प आ रहा है कि हमें सेवा करना है। अभी चाहे धर्म सत्य, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्या, साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप से चला नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि जो तीनों सत्याएं है अभी इस दुनिया का, पहला है धर्म सत्या, दूसरा है राज्य सत्या और तीसरा है जो साइंस की सत्याएं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो भी प्रकृति को अभी भी यथार्थ रूप से नियंत्रण नहीं कर सकते। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्या प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो बाबा कह रहे हैं कि साइंस जो है वो प्रकृति के द्वारा ही कार्य करते हैं, वो प्रकृति से बाहर नहीं है। क्योंकि कहा ही जाता है फिजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस, यानी ये जो भौतिक वस्तुएं है ये ही विज्ञान का आधार है। चाहे चाहे धर्म सत्या, चाहे राज्य सत्या, चाहे साइंस की सत्या, साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप से चला नहीं सकते। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्या प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि साइंस प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और अभी हम जितना आगे जाएंगे तो आगे प्रकृति और भी विकराल हो जाएगा। प्रकृति को नियंत्रण करना और भी मुश्किल हो जाएगा अभी, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है।
तो बाबा कह रहा है कि पहले सतयुग में या फिर त्रेता में जो शक्ति थी प्रकृति में, अभी वो भी शक्ति अभी प्रकृति में नहीं है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्या परिवर्तन कर सकती है? तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें ये चिंतन करना है कि वो कौन सी सत्ताएं है जो ये विराट जो कलयुगी दुनिया है इनको परिवर्तन कर सकता है। यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो बाबा आज हमें बता रहा है कि अगर कोई शक्ति इस विशाल कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर सकता है, वो है हमारी साइलेंस की शक्ति, हमारे अंदर की शांति की शक्ति ही इस दुनिया को परिवर्तन कर सकता है। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं? तो बाबा आज पूछ रहा है, ये जो हलचल हो रहा है अभी इस दुनिया में, तो उसको कौन परिवर्तन करेगा? जानते हो ना? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि हम जो विश्व के दीपक है, उनको क्या पता है कि अभी किसके द्वारा ये दुनिया बदलने वाले है, या फिर कौन ये दुनिया के जो हलचल है इसको ठीक करेगा? यो सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो सोचिए ये कितने बड़ी बात बाबा ने आज बोल दी हमें कि हम जो बाबा के बच्चे हैं, सिवाय उनके बिना इस दुनिया के हलचल को और कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। और वो बच्चे जिनके अंदर शांति की शक्ति भरपूर है, उन महान आत्माओं के द्वारा ये विशेष कार्य होने वाले हैं। तो हम वो विशेष आत्माएं हैं जो ये विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनने वाले हैं। तो आप सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। तो बाबा आज हमें ये याद दिला रहा है कि हम ही वो बच्चे हैं जिनके द्वारा ये विशाल कार्य होने वाला है, और हमारे अंदर ये नशा और खुशी रखना भी है। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है कि जितना दुनिया में तीनों सत्याओं की हलचल है, उतना आप शांति की देविया, शांति की देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा सबको देखा। इस दुनिया के जो तीन सत्या के बारे में बाबा ने आज कहा हमें, राज्य सत्या, धर्म सत्या और विज्ञान की सत्या, ये तीनों तो अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं इस दुनिया को बदलने के लिए। लेकिन हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा के विशेष बच्चे हैं, शांति की देवी, शांति की देवता, ये उनके तुलना में उतना हलचल में अभी तक आया नहीं। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं। तो बाबा अभी हमें ये उमंग दिला रहा है, हमें ये एहसास करा रहा है बाबा भी कि हमारा कर्तव्य कितना श्रेष्ठ है, हमारे ऊपर कितना बड़ा जिम्मेवारी अभी है। वो तीनों जिनके बारे में बाबा आज कहा, राज्य सत्या, धर्म सत्या या फिर विज्ञान की सत्ता, वो तो ये दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उनका जितना प्रयास है दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, उतना हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हमें अभी तक वो रियलाइजेशन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। इसलिए बाबा को पुनः हमें वो याद दिलाना पड़ रहा है कि हम
कौन है, हमारे ऊपर कितना दायित्व है, उनको वो रियलाइज कराना पड़ रहा है, याद कराना पड़ रहा है। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। बाबा कह रहे हैं कि हम फिजिकल सेवा तो कर रहे हैं, जैसे किसी को ज्ञान सुनाना, कोई प्रोग्राम करना, सेंटर खोलना, ये तो कर रहे हैं, लेकिन इससे तो दुनिया परिवर्तन नहीं होगा ना। परिवर्तन होगा हमारे अंदर जो शांति की शक्ति है उससे। अगर हमारे अंदर शांति नहीं होगा तो कौन इस दुनिया को देगा। इसलिए बाबा हमें याद दिला रहे कि हम और जो तरीके के सेवा है वो तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा है हमारे साइलेंस की शक्ति के द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा इस दुनिया में शक्ति फैलाना, इसमें हम अभी दुर्बल है। आज बार बार खांसी आ रही है, बाजा खराब है, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते, और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाबा हमको याद दिला रहा है कि बाबा स्वयं ईश्वर कितना प्यार करते हैं हमें, कि उन्होंने जो रथ लिया है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनका कितना हमारे प्रति प्रेम का भाव है कि वो हमसे मिलने के बिना रह नहीं सके। वो फिर भी वो शरीर में आए, सिर्फ हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चों जो भगवान से मुख वंशावली है, उनसे मिलने के लिए वो आए हैं। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि अभी हमें ये शांति की शक्ति को चारों ओर फैलाना है। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। तो बाबा हमें याद दिला रहा है ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का कि उनका जो पद था वो तो फिक्स था। सतयुग में वो पहला प्रिंस प्रिंसेस बनेगा, पहला महाराजा महारानी बनेगा। फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने कितना मेहनत किया, कितना पुरुषार्थ किया, कितनी अटेंशन के साथ किया है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा साइलेंस का कितना पुरुषार्थ किया है, ये बाबा हमें याद दिला रहे हैं आज। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया, जिम्मेवारी होते, सेवा का प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की। तो बाबा याद दिला रहा है कि दादी के ऊपर कितना जिम्मेवारी था, इतना बड़ा संस्था इतने सारे देशों में है, तो ये संभालते हुए भी वो शांति की स्थिति में थे, कभी हलचल में नहीं आए। तो हमारे पास जो भी कार्य है, जो भी दायित्व है, उनके जैसा तो नहीं ना। तो हमें ये सब बाबा याद दिला, हम जो एक्सक्यूज देते हैं बाबा को कि इतना काम है हमारे पास कि हम शांति में बैठ नहीं सकते, या फिर कर्म में इतना व्यस्त होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम थोड़ा सा अपनी स्थिति को अच्छे बनाएं। तो बाबा हमें ये याद दिला रहा है आज कि हम क्या ब्रह्मा बाबा, मम्मा या फिर दादी से भी हमारा काम ज्यादा है। अगर वो रह सकते तो हम क्यों नहीं रह सकते। इसका कारण शायद एक ही है, वो अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य को जानते थे और अपने कार्य की श्रेष्ठता को वो समझते थे कि वो कितना ऊंचा कार्य कर रहा है और दुनिया उनके ऊपर कितना निर्भर है। लेकिन हमारे अंदर ये चिंतन की कमी है। हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर कितने बड़ा जिम्मेवारी है और हम ही वो आत्मा है
जिनके द्वारा ये संभव है, बाकी दुनिया वालों से ये संभव नहीं है। ये भूल जाने के लिए ही हम आलस्य में आ जाते हैं। तो बाबा फिर कह रहे, जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की। तो बाबा ने कहा कि वो जिम्मेवारी पूर्ण किया, फिर भी अपने अंदर शांति की शक्ति को जमा किया। बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है। क्या कहा बाबा ने? बाबा जिस शरीर में आ रहे हैं, उनका तबीयत तो खराब है, लेकिन कितना प्यार है देखो उन हमारे प्रति उनका, कि फिर भी वो हमारे लिए वो इतना श्रेष्ठ मूल्यवान वाक्य बोल रहा है। तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा का सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते उतना नहीं निकल सकता है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि हम जितना भी सेवा करें, अगर हमारे में शांति की शक्ति की कमी है, तो जितना सेवा होना चाहिए उतना सेवा नहीं होगा, और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमारा जो प्रारब्ध होने वाला है, वो भी इस साइलेंस की शक्ति से ही होगा। इसके लिए अभी हर एक को शौक के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि अभी समय जो है वो बहुत नाजुक हो गया है, और सामने तो और भी नाजुक होने वाला है। तो हमें अपने कर्तव्य को जानकर अभी कर्म करना है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। तो बाबा अभी से हमें सावधान कर रहा है। हमें तो आज डायरी में यह शब्द लिख लेना चाहिए कि सामने ऐसा समय आने वाला है, दुनिया इतना विकराल होने वाला है, अगर हमारे में शांति की शक्ति नहीं होगी तो बाबा हमें जो टचिंग कराने वाले हैं वो टचिंग नहीं होगा। अगर हम हमारे बुद्धि को इस दुनिया के चीजों में, व्यक्ति, वस्तु, वैभव में फंसा रखेंगे, तो बाबा हमें जो टचिंग देने वाले हैं वो हम कैच नहीं कर सकते, और कैच नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम उसको कार्य में ला सकेंगे। तो अभी से बाबा हमें सावधान कर रहा है कि हमें शांति की शक्ति को जमा करना है, उसके आधार से ही हम बाबा के टचिंग को कैच कर सकेंगे। ऐसा समय आएगा जो इहो साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन से टचिंग कार्य करा सकेगी। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि अंतिम समय ये मोबाइल, ये टीवी, ये कोई भी वाहन कार्य में नहीं आएगा। तब एक ही चीज कार्य में आएगा, वो है बाबा का टचिंग। बाबा की टचिंग से ही हम अपने आप को रक्षा कर सकेंगे, और हमारे साथ जो भी है उनका भी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए दूसरों के लिए ना हो, हमें खुद के लिए अभी शांति की शक्ति को जमा करने। नहीं तो हमें तब जब हमारा प्रयोजन होगा वो साइलेंस की शक्ति की, और वो नहीं होगा तो हमें बहुत पश्चाताप करना होगा। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। तो बाबा अभी हमें याद दिला रहा है कि हम इतना तैयार हुए हैं कि जब बाबा हमें टचिंग दिला रहा है, क्या तब हम उस टचिंग को टच कर सकते हैं? बाबा फिर कह रहा है कि इसमें बहुत कल का अभ्यास चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत कल का अभ्यास करना होगा। इसका हमारे बुद्धि को इस दुनिया से खाली रखना पड़ेगा। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। क्या कहा बाबा ने? कि हमारी मन और बुद्धि को कभी कभी नहीं, सदा ही हमें क्लियर रखना होगा।
अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। क्या कहा बाबा? हम अभी जो कुछ भी देख रहे हैं ये तो रिहर्सल है। और बाबा कहा कि ये समय नहीं लगेगा, हमें जो लग रहा है कि अभी तो बहुत देर है, ये देर नहीं है, एक सेकंड भी नहीं लगेगा इसको रियल में होने के लिए। बाबा जो भी मुरली में हमें बता रहे हैं, ये रियल में होने के लिए एक भी सेकंड नहीं चाहिए। अगर एक भी देश दूसरे देश पर एक एटम बम छोड़ देना तो एक सेकंड लगेगा इस पूरे दुनिया को खत्म होने के लिए। इसलिए बाबा हमें ये याद दिला रहा है, जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? कि हमारे साथ जो भी लोग हैं उनके प्रति एक भी खराब विचार हम रख नहीं सकते, क्योंकि एक भी खराब विचार हमारे बुद्धि को नष्ट कर देगा, हमारे बुद्धि को चंचल कर देगा, हमारे बुद्धि की रिसीविंग पावर को, जो इंटेंशन हम कहते हैं, इंट्यूशन, वो हम कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमारे बुद्धि को एकदम क्लियर रखना है, किसी के प्रति हमें कोई भी नेगेटिव चिंतन एकदम ही नहीं करना है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। तो अभी हमें अपने अंदर चेक करना है कि सारे दिन में हमारे बुद्धि कितने साइलेंस की स्थिति में थी, कितने समय तक हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में थी। सेवा करते हुए साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। तो बाबा कह रहा है कि हमारे वाणी में अगर शांति की शक्ति नहीं होगा तो जितना हमारे वाणी की प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा, मेहनत ज्यादा है फल कम। तो बाबा कहा अगर शांति की शक्ति हमारे अंदर रहेगा तो हमारे वाणी में प्रभाव ज्यादा होगा, नहीं तो हमारे वाणी का प्रभाव उतना नहीं रहेगा। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। तो हमें सेवा करना है लेकिन पहले अपने आप को शांति की शक्ति से भरपूर करके, उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। किससे? बाबा कहा अगर हमारे अंदर शांति की शक्ति रहेगा तो जितना हम रिजल्ट चाह रहे हैं उससे ज्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन 100% शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। क्या कहा बाबा ने? बाबा हमारी सेवा से खुश है, लेकिन जो एक चीज हमारे सेवा में अभी युक्त करना है वो है हमारी स्थिति। हमारी स्थिति एक रस होना चाहिए, हमारी स्थिति में कोई भी नेगेटिव चिंतन ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए होना चाहिए। तो ही हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसका रिजल्ट और भी बढ़ जाएगा। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तन निमित्त कौन बनता है। तो बाबा हमें फिर से याद दिला रहा है कि दुनिया वाले ढूंढ रहे, किनको ढूंढ रहे? हमें। हम जो विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं इनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। क्यों ढूंढ रहे हैं सभी? क्योंकि जितने दिन जा रहे हैं दुनिया के मनुष्य के पास तो कोई भी चीजों का अभाव नहीं है, लेकिन जो चीज का अभाव है वो है शांति की, शक्ति की, प्रेम की। तो इस अभाव के लिए वो ढूंढ रहे हैं हमें। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं। क्या कहा बाबा ने?
बाबा कह रहा है इस दुनिया के मनुष्य बहुत दुखी है, बहुत बहुत परेशान है। उस परेशानी में ही वो जी रहा है। धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करे, कब तक होगा। तो बाबा क्या कह रहे, धर्म गुरु के पास भी जाके वो सुख शांति नहीं पा रहे हैं। जो साइंस वाले हैं वो तो खुद ही डिप्रेशन में है, वो तो खुद ही दुखी है। जैसे इलॉन मास्क, उनसे ज्यादा बुद्धिमान तो इस दुनिया में अभी शायद ही कोई है, लेकिन वो खुद कहा है कि वो भी डिप्रेस्ड है। तो अगर साइंस वाले का स्थिति ऐसा है तो वो दुनिया वालों को कैसे उद्धार करेगा। तो हम ही वो है जिनके पास ये क्षमता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा गाइड है, भगवान हमारे साथ है। इसलिए तो इन सबको जवाब देने वाले कौन? सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो इन सबके पास जो चीज का अभाव है, जो इनका क्वेश्चन है कि हम जिनको पुकार रहे वो कौन आएगा, तो बाबा कह रहे हैं वो गोल्डन मॉर्निंग हम कब लाएंगे। तो आप सभी लाने वाले हो ना? तो बाबा पूछ रहे कि हम वो गोल्डन मॉर्निंग लाएंगे ना? हो? हाथ उठाओ। जो समझते हैं हम निमित्त है, निमित्त हो, वो सभी हाथ उठाओ। अच्छा, इतने सारे निमित्त है तो कितने समय में होना चाहिए? तो बाबा पूछ रहे कि हम इतने निमित्त आत्माएं हाथ उठाए तो इतने सारे हुए, तो कितने समय लगेगा इसके लिए? आप सभी भी खुश हो, आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, ये गोल्डन चांस, हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो बाबा क्या याद दिला रहे हैं हमें कि वो गोल्डन समय है और इस गोल्डन समय में हम विशेष आत्माओं को ये चांस मिला, ये गोल्डन चांस मिला है कि हम इस दुनिया के परिवर्तन के निमित्त बन सकते हैं और उस भाग्य के भी अधिकारी बन सकते हैं। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना, ऐसे ये मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ, याद और सेवा। तो क्या याद दिला रहा है बाबा कि याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस रखना है। हमें शांति की स्थिति में रहकर फिर सेवा करना है, तो ही हमारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो हम जितना रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वो प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। तो बाबा क्या कहा कि शांति की पावर तब आएगी हमारे अंदर जब हम टॉप स्थिति में रहेंगे। तो जैसे कोई टॉप स्थान होता है तो वहां खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा कि हम जब बहुत ऊंचे स्थान पर उड़ जाते हैं, वहां पर खड़े होके देखते हैं तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? तो बाबा हमें पूछ रहे कि हमारा टॉप स्टेज क्या है? वो है परम धाम। बाबा ने कहा कि वो टॉप स्टेज हमारा क्या है? परम धाम की स्थिति है। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। तो हमें क्या करना है अभी? जब भी हमें समय मिले तो परम धाम की स्थिति में हमें बैठ जाना है। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहा शांति से बैठ जाते हो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो बाबा कह रहे जब भी हम
बहुत थक जाते हैं, परिश्रम हो जाता है, तब हम 5 मिनट की रेस्ट लेकर भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, पुनः हम अपने कार्य में लग सकते हैं। ऐसे ही जब हम बहुत परेशान हैं या फिर काम के अंदर भी हमें 5 मिनट के लिए अपने परम ध्यान स्थिति में स्थित हो जाना है। इससे हम क्या हो जाएंगे, इससे हम पूरा रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? तो बाबा और एक बात हमें कह रहा है कि सृष्टि चक्र में टॉप स्थान किसका है? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना। तो क्या कहता बाबा कि सृष्टि चक्र में जो सुई है वो कहां पर आके रुक जाते हैं? वो संगम पर आके रुक जाते हैं। कि ये पूरा 5000 कल्प में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई समय है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई समय है, वो है ये संगम युग। तो हमें इस संगम युग की हमारी जो विशेष कर्तव्य है, हमें उस स्थिति को भी याद करना है। तो नीचे आए सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो क्या कहा बाबा ने? हम नीचे आए, नीचे आके सेवा किया, उसके बाद फिर अपने आप को ऊपर ले गए। तो समझा क्या करना है? तो अपने आप से हमें अभी पूछना है कि क्या हम ये सब बातें जो भी बाबा ने हमें बताया है, ये क्या हमारी समझ में आया या फिर कान तक आया? ये समझ में हमारी बुद्धि तक गया या फिर सिर्फ कान तक? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? तो बाबा कह रहा है कि समय कराएगा या फिर समय हमें पुकार रहा है या फिर हम अपने पुरुषार्थ से समय को नजदीक ला रहे हैं? रचता कौन? कौन रचता? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। तो बाबा कह रहा है कि हम समय को हम समय के रचयिता हैं, हम समय के रचयिता नहीं, हम समय को रचने वाले हैं। तो हमें ये याद रखना है। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। तो देखो कि हमारे प्यार में बाबा आज खिंच के चले आए। हमने बाबा को बुलाया और वो इतने परिस्थिति के बाद भी, इतने खराब स्थिति के बाद फिर भी वो चले आए। ऐसी एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना? तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। तो बाबा क्या कहा कि हमें संगठित रूप में अभी शांति की ज्वाला को अभी प्रकट करना है। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे की सेवा का टांड है, नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामानुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। तो बाबा ने कहा कि महाराष्ट्र को ड्रामा अनुसार अभी गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और मां की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिला है। तो महाराष्ट्र के जो भाई बहन है वो, बाबा ने कहा बहुत भाग्यवान है, क्योंकि वो मम्मा और बाबा के डायरेक्ट पालना से पले है। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही। अभी क्या करना है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र तो महान है ही, लेकिन अभी उन्हें क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति की कैसे फैलाए। तो बाबा कह रहे हैं हमें यही प्लान अभी करना है कि शांति की शक्ति को हम कैसे सारी दुनिया में अभी फैला सकते हैं। उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? बनाएंगे। तो बाबा हमें कह रहा है कि हम बनाएंगे ना? अच्छा,
बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। आपके इस रूहो रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के साथ हम जो रूहो रिहान कर रहे हैं, इनसे और भी ये एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वो भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे बहो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हम जो भी सभी बच्चे हैं बाबा के, वो सब संगठित रूप पे अभी हमारा एक ही धुन होना चाहिए कि कैसे हम विश्व में शांति की वाइब्रेशन फैलाए। है ना हिम्मत? तो बाबा हमें टेस्ट कर रहा है कि हमारे अंदर हिम्मत है ये करने के लिए। टीचर्स, हिम्मत है? पहली लाइन, हिम्मत है? तो बाबा पहली लाइन को बता रहा है कि हिम्मत है। तो आप भी जो भी सुन रहे हैं अभी, उनको ये हिम्मत है, आप कर सकते हैं। संस्कार मिलन इहो रास कौन सा जोन करेगा? तो अभी क्या कह रहे हैं कि हमारे संस्कार का मिलन रस करना है अभी, क्योंकि हमारे हर एक का संस्कार अलग अलग है, लेकिन वो संस्कार हमारा टकराव का कारण ना हो। वो क्या होना चाहिए? वो रास होना चाहिए। जैसे जब हम दिवाली में होते, होली में होते हैं, जब तब हम क्या करते, एक दूसरे को अलग अलग रंग लगाते। कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, हम रंग लगाते। ऐसे ही हमें क्या करना है अभी? हर एक को गुणों का रंग लगाना है। एक दूसरे को हमें संस्कार मिलन करना है, संस्कार का टकराव नहीं करना है। कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति यो कैसे हो? एक जोन इहो उठाए, दूसरा जोन। अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती भी है लेकिन कर नहीं पाती है, तो उन्हों के प्रति रहमदिल बनो। क्या कहा बाबा ने? कि कोई चाह रहा है कि अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, लेकिन वो परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि उनके प्रति हमारा क्रोध नहीं होना चाहिए, उनके प्रति भी हमारा रहम होना चाहिए कि ये इतना प्रयास कर रहा है, उसके बाद भी ये कर नहीं पा रहा है। उनके प्रयास के लिए उनके प्रति हमारे रहम होना चाहिए। यो तो यो हो सकता है, हो सकता है। पहली लाइन बताओ, हो सकता है, हाथ उठाओ। हो सकता है, क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे। तो बाबा ने क्या कहा? पहली लाइन में जो बैठे हुए हैं वो सब महारथी है। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं, हर एक जोन को जो अच्छी लगे वो रूह रिहान कर फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाएंगे। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है। वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रहे। क्या कहा बाबा ने? हर एक जगह सेवा वृद्धि को पा रहे, इसके लिए बाबा हमें मुबारक भी दे रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्या कहा बाबा ने? हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी क्वालिटी को हमें बढ़ाना है सेवा का। क्वालिटी का अर्थ यह नहीं कि साहूकार हो। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में बहुत सबूत बन करके दिखावे। क्या कहा बाबा ने? क्वालिटी के मतलब यह नहीं है कि पैसे वालों को हम लाए। बाबा कह रहे क्वालिटी वाला मतलब जिसके अंदर शांति की शक्ति
जमा है, जिनके पास शांति की शक्ति है। बाकी माइक और बारिश वो हो तो जानते ही हो। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। क्या कहा बाबा ने? हमें निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होना है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली है। यो निशानी लगा के आए हैं। अच्छा लगता है। कुमारिया, ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखे। चक्र लगाओ। अच्छा है। सभी लकी है, लेकिन कुमारिया डबल लकी है। क्या याद दिलाया बाबा ने हमें? कि सभी लकी है हम बच्चे, लेकिन जो कुमारिया है वो डबल लकी है। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी है, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का, गुरु भाई का तख्त मिलता है। दिल तक तो है ही, बहु तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहां बैठ करके मुरली सुनाते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो टीचर है, जो कुमारिया है, वो क्या है? उनको भगवान का तख्त मिला है। जिस तख्त पर आकर भगवान हमें उनका श्रेष्ठ ज्ञान सुनाते हैं, कुमारियों को वो भाग्य मिला है कि वो भगवान के जगह से भगवान की बातों को दूसरों को सुना रहे। तो ये सबसे बड़ा भाग्य का चीज है कि हम भगवान के श्रेष्ठ वाणी को दूसरों को सुना रहे हैं। टीचर बन के टीच करते हो। इसलिए बाप दादा कहते ही कुमारियां डबल लकी है। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाले हैं। तो अपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिन्हों के निमित्त बनती हो, उन्हों का भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है। तो क्या कहा बाबा? हम 21 जन्म के लिए खुद का तो उद्धार कर ही रहा है, लेकिन हमें इस दुनिया वालों को भी 21 जन्म के लिए उनका उद्धार हमें करना है। तो ऐसी कुमारियां होना, तो बाबा हमें खुद से पूछ रहा है कि हम ऐसे कुमारी बने हैं? ऐसा हो पक्का? जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वो हाथ उठाओ। पक्के है? तो बाबा हमें निश्चय बिठा रहा है कि हम पक्के हैं। आपने देखा दादियों से पक्की कुमारियां है, पक्की है। मोहिनी बहन बताए, पक्की है। कुमारिया का ग्रुप पक्का है। इनकी टीचर कौन? पक्की है तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, आज भी रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों से 80 कुमारियां आई है। सब ने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया है। मुबारक हो। यो तो कुमारियां हुई। आप सब कौन हो? आप सब कौन हो? आप कहो, यो तो कुमारियां है। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। तो अभी जो बाकी लोग हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाबा उनको याद दिला रहे, तुम कौन हो? तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, आप भी कम नहीं है। तो बाबा हमें याद दिला रहे कि हम भी कम नहीं है, सिर्फ कुमारियां नहीं, हम भी कम नहीं है। ये कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है। अच्छा है। युगलों को कौन सा नशा है? तो अभी बाबा युगलों को नशा दिला रहे हैं। अभी तक तो पहले कुमारियों को दिलाया, उसके बाद कुमारों को दिलाया, अभी बाद बाबा युगलों को दिला रहे हैं। क्या? एक्स्ट्रा नशा उनको मालूम है। सबसे प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं, तो मेजॉरिटी अच्छी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे कि युगल जो है वो तो प्रवृत्ति मार्ग के है, तो उनके अंदर भी ये हिम्मत है कि हम भी कर सकते हैं। सबसे प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हो, तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अब
लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। क्या कहा बाबा ने कि पहले ज्ञान पाने के पहले तो घबराते थे कि ब्रह्मा कुमारी होंगे तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो अभी जो बन गए वो तो जानते हैं ना कि हम घर बार संभाल के भी ये कर्तव्य कर सकते हैं, बाबा की याद कर सकते हैं, मुरली सुन सकते हैं। और युगलों की एक विशेषता और है। तो अभी विशेष जो विशेषता है युगल का, बाबा वो याद दिला रहे हैं। क्या? उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते व्यवहार करते हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है। तो क्या युगल पवित्र सन्यासियों को भी क्या कर रहे हैं? अभी चैलेंज कर रहे हैं कि वो परिवार में रहते हुए भी, एक साथ स्त्री पुरुष रहते भी वो पवित्र है, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना यो युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना? चैलेंज करने वाले हो ना? पक्का? तो बाबा हमें पक्का कर रहा है कि हम चैलेंज कर सकते हैं सन्यासियों को। कोई आके सीआईडी करे तो करने दो। क्या कहा बाबा? अगर कोई जांच करना चाहे तो करने दे, हम कहो करने दो। हाँ है ताकत है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरेनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है कि काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कोई क्लास भी कराते, लेकिन ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते। क्या कहा? जो डबल विदेशी है वो क्या करते? वो ऑफिस का भी काम संभालते हैं, परिवार का भी काम संभालते हैं, और सेंटर का भी काम संभालते हैं। तो इसलिए बाबा उनको क्या कहा है? डबल ऑलराउंडर कहा है। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, यो है ऑलराउंड ग्रुप। तो बाबा डबल विदेशियों को क्या कर रही है? ऑलराउंड ग्रुप है। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, टीचर से टीचर ठीक है, बहुत है टीचर्स, अच्छा है। देखो, बाप समान टाइटल आपको भी है। बाप भी टीचर बन करके आता है। तो टीचर माना 100 अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभव बनाना। तो बाबा क्या कहा कि टीचर उनको ही कहा जाएगा जो जो कुछ भी बोल रहा है वो पहले खुद अनुभव करके दूसरे को बोलता है। अनुभव की ऑथोरिटी सबसे ज्यादा है किनका? टीचरों का। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं। तो बाबा ने क्या कहा? हम जो सुनते हैं या फिर देखते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बातें हमारे अंदर अनुभव में आ जाते हैं वो तो भूलना मुश्किल है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बन, अनुभवी बनाना। तो बाबा ने कहा कि टीचर्स उनको ही कहा जाएगा जो खुद अनुभवी है और दूसरों को भी अनुभवी बना रहा है। यही काम करते हो ना? अच्छा है। जो भी अनुभव में कमी हो ना, वो 1 मास में भर देना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम टीचर्स में अनुभव की थोड़ा भी कमी है तो वो बाबा ने हमें 1 महीना टाइम दिया है, तो इसके अंदर हमें उसको भरना है। फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन। तो बाबा कहा कि बाबा के चारों ओर के जो दिल तक नशीन और विश्व राज्य तख्त के नशीन हैं, सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले। और कौन? जो अपने साइलेंस की शक्ति के आधार पर दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं और खुद को भी आगे बढ़ाते हैं। उनको उमंग उत्साह दिला रहा है।
सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं नमस्ते। तो बाबा इन बच्चों का भी क्या कर रहा है, याद प्यार दे रहा है और उनको नमस्ते बोल रहा है। आज का वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में जो अपने स्थिति को ठीक रखेगा वही एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बनेगा। एयर कंडीशन मतलब श्रेष्ठ पद का अधिकारी। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि एयर कंडीशन अर्थात वीआईपी वो बन सकता है, श्रेष्ठ राजा वो बन सकता है जो हर एक सिचुएशन में अपनी स्थिति को ठीक रखे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या कहा बाबा ने, जो भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में हमें पास करने का सर्टिफिकेट लेना है। अभी जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहां सदा विजयी बनने की मानी चाहिए, इससे टिकट मिल सके। क्या कहा बाबा, हमें अभी टिकट लेनी है किसकी, विजयी होने की। यो मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के साथ साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। तो बाबा कहा कि इसलिए हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, वो है बाप के साथ रहना। अगर हम बाप के साथ रहेंगे और उनके साथ का महसूस करेंगे, उनके अनुभव का, तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा सेवा होते रहेगी। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो क्या याद दिलाया बाबा ने आज? बाबा कह रहा है कि जैसा भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रखना भी रचना में भी है। क्या कहा बाबा ने, हमारी जो रचना है कछुआ, वो भी क्या करता है, जब भी कोई परिस्थिति आती है वो अपने अंदर, अपने खोल के अंदर अपने आप को ले जाते हैं। तो बाबा कह रहा अभी ऐसे हमारे साथ भी, हमें भी ऐसा करना है। जब भी परिस्थिति आए बाहर के, तो अपने अंदर जो शांत स्थिति में हमें चले जाना है, अंतर्मुखता की गुफा में। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें सब संकल्पों को समाकर हमें एक संकल्प में अभी समा जाना है। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। तो बाबा कहा कि जब हम समस्त कर्मेंद्रियों को क्या करेंगे, कर्म की स्मृति से पार कर लेंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तभी हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाबा ने आज क्या कहा आप सब कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर देना। बाबा हमें आज क्या क्या सुनाए। सबको ओम शांति।